हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से श्री कृष्ण की मुख्य रानियां मात्र 8 थी। इन 8 पटरानियों में से श्री कृष्ण की सबसे प्रथम रानी माता रुक्मणी थी। सबसे पहला संतान सुख भी माता रुक्मणी से ही श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ था। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार माता रुक्मणी द्वारा अपने पुत्र को भोजन करवाते देख माता जामवंती के मन में ममता उमड़ पड़ी थी और माता जामवंती के एक नहीं बल्कि बहुत सारे पुत्र थे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वारिका में श्री कृष्ण अपने सभी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहते थे। श्री कृष्ण अपनी सभी पत्नियों को समान रूप से प्रेम करते थे। माता रुक्मणी जबकि श्री कृष्ण की सर्वप्रिय पत्नी थी। माता रुक्मणी का एक पुत्र था जिनका नाम था प्रद्युम्न। एक दिन की बात है, माता रुक्मणी अपने पुत्र प्रद्युम्न को भोजन करवा रही थी। उस वक्त माता जामवंती वहीं पर आ जाती है, लेकिन उस वक्त तक माता जामवंती निस्संतान थी। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। माता पुत्र का प्रेम देखकर माता जामवंती का हृदय मचल गया और माता जामवंती के मन में भी ममता जाग पड़ी। माता जामवंती श्री कृष्ण के समक्ष गई और उन्होंने श्री कृष्ण के समक्ष अपनी मन की इच्छा रखी और बोली, स्वामी, रुक्मणी कितनी ज्यादा भाग्यशाली है जिसे आपकी कृपा से प्रद्युम्न जैसा श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई। माता बनने का गौरव प्राप्त हुआ। मेरा मन भी पुत्र प्रेम के लिए मचल रहा है। उस वक्त श्री कृष्ण ने कहा, देवी, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसके लिए मैं कठोर तपस्या करूंगा। मेरी तपस्या से तुम्हें एक अत्यंत दुर्लभ और असीमित सुख प्रदान करने वाला अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी। ये कहकर श्री कृष्ण ने देवी जामवंती को कुछ दिनों के लिए प्रतीक्षा करने को कहा। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका के निकट एक वन में गए। उस वन में परम शिव भक्त उपमन्यु मुनि रहते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिव की उपासना में व्यतीत किया था। भगवान शिव की उन पर अत्यंत कृपा थी। श्री कृष्ण उनके पास गए और बोले, मुनिवर, शिव और पार्वती संपूर्ण भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। उनकी शरण में जाने वाला कभी भी निराश नहीं लौटता। मैंने अपनी पत्नी जामवंती को एक दिव्य पुत्र प्राप्ति की वचन दी है, लेकिन इससे पूर्व मैं भगवान शिव और भगवती पार्वती की उपासना कर उनकी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। मुनिवर, संसार में आपके समान दूसरा कोई भी शिव भक्त नहीं है, इसीलिए अपना शिष्य बनाकर मुझे मंत्र और स्रोत की दीक्षा दे। उपमन्यु मुनि ने श्री कृष्ण को शिष्य बनाया और बहुत ही भयंकर साधना में लगा दिया। भगवान शिव और देवी पार्वती कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात प्रकट होते हैं और वर मांगने को कहते हैं। उस वक्त श्री कृष्ण ने संतान प्राप्त होने का वरदान मांगा और श्री कृष्ण को महादेव तथा पार्वती वरदान दे देते हैं। तपस्या पूर्ण होने के बाद श्री कृष्ण द्वारिका गए। इसके बाद श्री कृष्ण और देवी जामवंती के संयोग से सांब नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। सभी लोगों को यही लगता है कि श्री कृष्ण और माता जामवंती के एक ही पुत्र थे जिनका नाम सांब था, लेकिन ऐसा नहीं है। माता जामवंती और श्री कृष्ण के और भी कई पुत्र थे जिनका नाम कुछ इस तरह है, सांब, सुमित्र, पुरुजित, सत्यजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वायुमान, द्रविड़ और क्रतु।
ये है श्री कृष्ण और देवी जामवंती के दिव्य पुत्रों के नाम। इसके अलावा भी श्री कृष्ण से उनकी सभी पत्नियों को 10 से अधिक संतान की प्राप्ति थी। ये थी श्री कृष्ण और देवी जामवंती के पुत्र की कथा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।